अभी जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे अनेक बीमारियों का जन्म होता है। वैसे ही धूप तेज होते ही भूख की कमी और प्यास ज्यादा होने के संकेत शरीर को मिलते हैं। लेकिन इसे नजरअंदाज न करें, धूप के चलते पानी ज्यादा पिए, ठंडे फल का सेवन करें। जंक फूड, दूषित पानी गैस्ट्रो का निमंत्रण देती है। प्रदूषित पानी या भोजन के खाने से हेपेटाइटिस ए और ई होता है। गैस्ट्रो बीमारी दूषित पानी और फूड से भी फैलती है। इसके लक्षण है डायरिया और पेट में पानी की कमी है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी गैस्ट्रो फैलता है। लीवर का साइज बड़ा होना, इन्फ्लेमेटरी सेल्स में सूजन आना हेपेटाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अक्यूट व दूसरा होता है क्रोनिक। हेपेटाइटिस वायरस या शराब के सेवन से होता है जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। आइए आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रेयस पाटिल, जिन्होंने हमें इस होने वाले विकार और उसके उपाय के बारे में जानकारी दी। मिलते हैं डॉक्टर श्रेयस पाटिल से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्रेयस पाटिल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर हेमंत पाटिल, जो कि आप एक जनरल फिजिशियन एंड सर्जन हो। नमस्कार सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि अभी जैसा समर वेकेशन चल रहा है एक प्रकार से, तो काफी गैस्ट्रो के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए, जो आंखों में सूजन हो जाती है, हेपेटाइटिस बी और वायरस के प्रॉब्लम आते हैं, तो आप ये बताइए कि ये किस तरह से प्रमाण बढ़ रहा है और किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में विजिट कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, स्पेशली समर और रेनी सीजन में गैस्ट्रो के पेशेंट बहुत बढ़ते हैं, बहुत स्पीडली बढ़ते हैं। उसका मेन रीज़न है कि खान पान का सबसे बड़ा मेन रीज़न है। ये जो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो डिसीज़ है वो मेनली वाटर बॉर्न डिसीज़ है, पानी की वजह से फैलने वाला डिसीज़ है। तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें मेन शिकायत जो होती है कि उनको डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ओनली बिकॉज ऑफ वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से होता है। तो कंटेमिनेटेड वाटर कैसा भी हो सकता है, जैसे किसी के यहाँ पे जैसे नल का पानी लोग पीते हैं तो नल का पाइपलाइन लीकेज की वजह से वहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन होता है। बाद में फूड, जो स्ट्रीट फूड लोग खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं जिसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होता है, उसकी वजह से लोगों को जैसे आंतड़ियों के ऊपर सूजन होती है और उसको अपन गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। मोस्टली जो डिसीज होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस वो एक्चुअली मेनली वायरस जो होता है, वायरस की वजह से भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और वो पानी में जो कीटाणु, वायरस और जो बैक्टीरिया की पाए जाते हैं, जो कि पेशेंट बिना सोचे बिना समझे कुछ भी स्ट्रीट फूड खाने की वजह से होता है, कुछ बासी खाना खाने से होता है। तो ये सब चीज़ें वायरल और बैक्टीरियल दोनों की वजह से होता है। एक्यूट फेज में जैसे एक्यूट ऑनसेट होता है पेशेंट को, जैसे कि 2 या 3 दिन के अंतराल में जिन्होंने कुछ बाहरी खाना खाया या फिर कुछ पानी पिया, उसकी वजह से वो डायरिया होता है, जिसको हम एक्यूट डायरिया बोलते हैं। क्रोनिक में होता है कि जो महीनों 2 महीने से उसको रिपीटेडली होते रहता है, उसको अपन क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। ये जो हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस बी तो नहीं होता वायरस की वजह से, जो पानी की वजह से हेपेटाइटिस बी नहीं होता, ए और ई हो सकता है हेपेटाइटिस, तो वो भी वायरस की वजह से होता है। ये जो ब्लड से और दूषित सुई जो अपन यूज करते हैं, जो एक पेशेंट की सुई दूसरे पेशेंट को लगाते हैं, ट्रांसफ्यूजन जो होता है, उसके जो हेपेटाइटिस बी की जो संक्रमण उससे होता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है और वो वायरस लिवर के ऊपर अफेक्ट करता है, और वो जो ब्लड, जो दूषित ब्लड, जो जिसका कंटेमिनेटेड ब्लड है, जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी है और वो स्क्रीनिंग न करते हुए उसको निकाला नहीं गया और वो वही ब्लड दूसरे पेशेंट को अगर लगा दिए तो उसमें हेपेटाइटिस बी की लागत होती है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो मेनली वायरस की वजह से होता है और उसको लिवर के ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। सिरोसिस 2 चीज़ों से होता है। एक तो सबसे पहले अल्कोहलिक लिवर डिसीज की वजह से होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को अल्कोहलिक लिवर डिसीज की वजह से मैक्सिमम लोगों को सिरोसिस का प्रॉब्लम होता है, और मैक्सिमम जो उससे जो लक्षण होते हैं, जो पेशेंट को भूख कम लगना, डाइजेशन अच्छे से नहीं होना,
जॉन्डिस होना, पेट के ऊपर जो सूजन आना, पेट में पानी भरना, ये सब चीज़ें लिवर सिरोसिस के मेन लक्षण होते हैं। बिना अल्कोहल के भी होते हैं, जिसको नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज बोलते हैं, उसकी वजह से भी सिरोसिस होता है, उसमें भी सेम लक्षण होते हैं। और हेपेटाइटिस बी वायरस, वो भी एक लिवर सिरोसिस के लिए मेन कारण हो सकता है। तो देखिए, जो हेपेटाइटिस सिरोसिस के लिए बात कर रहे हैं ना आप, सिरोसिस का ऐसा है कि एक तो अल्कोहल कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल वेरी डेंजरस फॉर लिवर डिसीज जो मेनली अपने लोगों में होता है, अपने इंडिया में बहुत सारे लोगों में है, उसका मेन रीजन है अल्कोहल। सेकंड थिंग, अल्कोहल बंद कर देना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। बाद में जो जिनको फैटी लिवर रहता है, फैटी लिवर भी एक प्रकार का लिवर सिरोसिस का फर्स्ट स्टेज है। फैटी लिवर के भी स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। लिवर फाइब्रोसिस होता है, तो उसमें सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए तो अपना डायबिटीज, अपना खान पान, अपना एक्सरसाइज, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अपना जो चेकअप है, चेकअप करना चाहिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। लिवर आजकल फाइब्रोसिस स्कैन भी होता है लिवर का, ताकि अपन पहले से पता कर सकते हैं कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और उसकी वजह से अपन पहले से लिवर को अच्छे से अपन मेंटेन रख सकते हैं। स्टेरॉइड से इतना ज्यादा हेपेटाइटिस का प्रमाण नहीं है, जो कि स्टेरॉइड कोविड में लिए गए, वो स्टेरॉइड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसकी वजह से लोगों की जिंदगी बचाई गई है। स्टेरॉइड की वजह से लोगों ने कोविड को, बहुत सारे लोगों ने कोविड के ऊपर मात की है। लिवर के लिए स्टेरॉइड का इतना ज्यादा इफेक्ट कोविड में नहीं हुआ है। लिवर के ऊपर स्टेरॉइड की वजह से लिवर खराब हुआ है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे अगर गैस्ट्रो का पेशेंट आता है, तो हम सबसे पहले उसका वाइटल्स देखते हैं, उसको कौन से टाइप का गैस्ट्रो है, उसको डिहाइड्रेशन कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है। अगर सिंपल ओपीडी में पेशेंट आता है तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन रहता है, ORS लिक्विड, वो देते हैं। अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी की कमतरता महसूस होती है, उनको लगता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन में है, उसकी किडनी के फंक्शन खराब हो रहे हैं, किडनी काम नहीं कर रही है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उस पेशेंट को हम एडमिट करके उसका इलाज करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, इंजेक्टेबल्स देते हैं, इवन उसको ओरल लिक्विड डाइट पे देते हैं। तो ऐसे करके हम उसका पूरा उपचार यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में अच्छे से करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सालों से, 12 सालों से हम यहाँ पे अच्छी तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू है, और अच्छे पेशेंट हमने यहाँ पे देखे। युवाओं को तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम आप फिक्स करिए। लेट नाइट सोना और सुबह लेट उठना, ये बहुत अपनी सेहत के लिए हानिकारक है। साथ में हम युवाओं को ये बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने एक्सरसाइज पे करें, ताकि एक्सरसाइज की वजह से वो अपना फिटनेस रख सके। रोज योगा करें, मॉर्निंग वॉक पे जाए, ज्यादा से ज्यादा प्ले करना चाहिए। ये सब चीजें हम उनको